हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमने पहली यूनिट एचएपी फर्स्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं जिसको बोलते हैं सेल द फिजियोलॉजी, और इसके अंदर हमने एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सेल एक्चुअली में क्या होता है और सेल में डिस्कवरी किसने की सेल की, या फिर सेल के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने की, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, सेल कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल हमने सिलेबस से थोड़ा हटके भी देखा था कि जब भी डेवलपमेंट स्टेज के बारे में हमने बात की थी, द सिस्टम किंगडम सिस्टम जो था, मतलब 5 किंगडम सिस्टम सर आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग भी हमने देखा था, थोड़ा सा रफ आइडिया लिया था कि डेवलपमेंट स्टेज में किस तरह से सिंपल सेल जो होती है हाईली कॉम्प्लेक्स सेल के थ्रू पास आउट होती है और किस तरह से वो हाईली कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर चेंज हो जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायो मेम्ब्रेन के बारे में। बायो मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, तो अगर एवरेज कंपोजिशन की बात करें, अगर ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन सेल में जैसे आरबीसी की अगर आप लेके चलो, तो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 60-40 के रेशियो में बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स के और प्रोटीन के लिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि एक जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे तो लिपिड का कंटेंट जो होता है वो 40% होता है, और इस लिपिड के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। मतलब कि लिपिड जो है वो इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये तीनों पार्ट फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स ये 40% पार्ट को कवर करते हैं लिपिड पूरी सेल मेम्ब्रेन के। ठीक उसी प्रकार से जो प्रोटीन होती है वो 58 से लेकर 59% कवर करती है पोर्शन को, जिसके अंदर आपको आर्जिनिन मिल जाएगा और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है प्रोटीन जनरली। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आप बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर 1 से लेकर 2% प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चरल सेल मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चरल जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक की, वो सिमिलर होती है यूकैरियोटिक के। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं। कुछ मॉडल्स थे समय के साथ साथ, जब अर्ली स्टेज में जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमने जाना चालू किया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर हमने एंटर किया, जिसके बाद हमने देखा कि सेल होती है, सेल के बारे में डिस्कवरी हुई। फिर हमने ये देखा कि सेल के अंदर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन है। फिर सेल मेम्ब्रेन जब बना था तो माइक्रोस्कोप इतने हाई रिजोल्यूशन पावर के नहीं थे कि क्लियरली उनको आइडेंटिफाई कर पाए, या फिर कंसेप्ट उस समय पे इतने क्लियर नहीं थे लोगों के, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो और उसके अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो अलग अलग सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन की थ्योरीज आई, अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए गए। जैसे कि सबसे पहले जो मॉडल आया था 1935 में, वो था सैंडविच, या फिर जिसको ट्राइलेमिनार मॉडल भी कहते थे। उसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया 1959 में, और उसके बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया सर सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था, ये 1972 में। ये मॉडल्स थे इनके, और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये करेंटली में आप बहुत मतलब ये सबसे फेमस मॉडल यही है। उसके बाद में अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करें, तो फॉस्फोलिपिड क्या करता है, हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों प्रेजेंट है। तो अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो लिपिड के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड ये तीनों प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड है जनरली क्या करती है कि ये फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है कि फ्लूइड के जैसा है सॉलिड, पर वो फ्लूइड के जैसा जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड कराती है, जिससे फ्लूइडिटी की वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराती है, तो क्या होता है कि मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स का जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज क्वाइट इजी फॉर देम बिकॉज ऑफ इट। इसके बाद क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड जो होती है, इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल है। जैसे अगर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसके द्वारा ये सेल मेम्ब्रेन को दिखाया गया। तो ये सिंपल सा रफ डायग्राम है, और इसमें क्या है कि जैसे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या कराता है
कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो रीजन होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अब जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चरली जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की सेम होती है। स्ट्रक्चरली दे आर सेम बट दे आर सम पॉइंट्स इन विच प्रोकैरियोटिक सेल्स आर लैगिंग बिहाइंड, विच मीन्स ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला लेवल है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिल जाएगा, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये देखिए आप देख रहे हैं, आपको प्रेजेंट होगा, ये दिखेगा, पर ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बाद अगर आप देख रहे हो कि प्रोटीन्स जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या फिर जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। दूसरी होती है पेरिफेरल या फिर जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इंट्रिंसिक मतलब कि वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगी। आप ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं ना आप, ये प्रोटीन, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर आप इनको टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। टनल, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इनको टनल प्रोटीन क्यों बोले, अब जब टनल का काम क्या होता है, बेसिकली टनल का काम ही यही होता है कि वो मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक अ होल। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं, ये टनल प्रोटीन जो देख रहे हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं उनके द्वारा बनाया गया। इसके थ्रू क्या होता है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं वो मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन से पास आउट कराने में मदद करती है, पास करने में मदद करती है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। पेरिफेरल प्रोटीन्स और टनल प्रोटीन या फिर आप इनको इंटीग्रल प्रोटीन मैं डिफरेंस आप कैसे समझ पाएंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं। पर पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन के आउटर रीजन में प्रेजेंट होगी। इनमें ये अंदर सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंट नहीं होगी। ये देखिए जैसे ये फॉस्फोलिपिड है, जैसे आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड मैंने बोला, मतलब कि ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये जो देख रहे हैं आप ये प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये जो आप देख रहे हो ये इसका लिपिड, ये अंदर वाली जो आप टेल्स टाइप देख रहे हो ये लिपिड के टेल्स और ये इनका हेड। ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए आउटसाइड होता है, जिसकी वजह से वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी हाइड्रोफिलिक है। लेकिन इसकी जो टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। टेल्स हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया मतलब उनको डर लगता है पानी से, मतलब दे आर हेटिंग वाटर, इसीलिए ये वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो टेल्स होती है वो आपस में इस तरह से हो जाती हैं, इनके बीच में गैप रहता है इस तरह से। ये इनका हेड वाला रीजन है दोनों, ये हेड और ये टेल्स। तो ये हेड है और उनसे निकली हुई टेल्स हैं। अब ये टेल्स के बीच में क्या होता है कि फ्लूइडिटी रहती है तो इनकी टेल्स मूव करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही अंदर जो होती है कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल है और इनमें क्या होता है कि जैसा मैंने बोला प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे सिर्फ प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड नहीं होती। इनके अलावा क्या होती है कि आप ये जो देख रहे हैं, ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड्स है और इनके साथ में क्या होता है कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं। अब जैसे हम बोले हैं कि एक सेल मेम्ब्रेन दूसरी सेल मेम्ब्रेन को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन किसके थ्रू होता है। तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन, स्टार पॉइंटर्स को मार्क कर लीजिएगा कि एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल मेम्ब्रेन को किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं आप, ये ग्लाइकोप्रोटीन और इन प्रोटीन्स के ऊपर प्रेजेंट शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे सेल को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है कि हाँ ये जो सेल आ रही है वो अपनी वाली है, अपने वाले बंदे हैं, तो इनको हार्म नहीं करना। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है या सेल जो होती है एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि इन फ्यूचर हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।